1 कप पोहा और आधा कप बेसन से बनाएं महीने भर का नाश्ता, जिसे आप स्टोर करके महीनों तक खा सकते हैं। नमस्कार, मैं श्वेता के स्वाद में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज डे 7 के आखिरी सीरीज में मैं लेकर के आई हूँ पोहा और बेसन से बनने वाला नाश्ता, जिसे आप स्टोर करके 1 महीने तक खा सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए इसे बनाते हैं, ये सुपर टेस्टी नाश्ता। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पोहा ले लिया है और आधा कप बेसन लिया है। पोहा आप कोई सा भी ले सकते हैं, पतला मोटा इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें इसे सबसे पहले भिगोना है, तो पहले हम इनको अलग कर लेते हैं और एक बोल को ले लेते हैं। इस बोल में मैंने ये पोहा ले लिया है, जिसे हम फ्लैटेंड राइस भी कहते हैं, और इसे पानी से हम धो लेंगे अच्छे से, जिससे इसकी सारी इम्प्योरिटीज़ निकल जाए। आप 1 से 2 पानी इसे धो लें। यहाँ मैंने 2 पानी से इसे धो लिया है और इसमें 1 से 2 चम्मच पानी मैंने छोड़ दिया है। देखिए, आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं साइड करके दिखा रही हूँ। बस इतना पानी छोड़ा है जिससे पोहा हमारा भीग जाए और ज़्यादा हमारा पानी भी इसमें ना रहे। अब हम इसे एक साइड पर रखेंगे और जब तक ये भीगेगा तब तक हम अपनी तड़के की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पैन में मैंने 1 बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाला है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो 1 चम्मच के करीब मैंने ज़ीरा डाला है। ज़ीरे को हम अच्छे से चटकने देंगे। जब ज़ीरा चटक जाएगा तो यहाँ देखिए, एक छोटा मैंने राई के जितना हींग डाला है। ये हमारा एकदम ओरिजिनल हींग है, जिसे पत्थर वाला हींग कहते हैं। इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है। आधा छोटा चम्मच हल्दी और 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाला है और यहाँ कुछ कड़ी पत्तों को काट करके डाला है। नाश्ते को हमें स्टोर करके रखना है, इसीलिए कढ़ी पत्ता और धनिया पत्ते को हम यहाँ पर अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे, जिससे इसका सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। नहीं तो हम डायरेक्ट हम आटे में भी मिला सकते हैं, पर आटे में मिलाने से इसकी शेल्फ लाइफ ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ मैं 1 बड़ा चम्मच तिल डाल रही हूँ। ये मेरा पहले से रोस्टेड तिल था, इसीलिए मैंने पीछे डाला है। अगर आपके पास रोस्टेड तिल नहीं है, प्लेन तिल है, तो आप पहले उस तिल डालें, उसके बाद आप धनिया पत्ता डालें। जब सारी चीज़ें अच्छे से भुन जाएंगी तो यहाँ मैंने अपना आधा कप बेसन डाल दिया है और यहाँ हमें मीडियम फ्लेम पे बेसन को भुनना है। कलर चेंज नहीं करना है, केवल हमें बेसन का कच्चापन दूर करना है। जब इसमें अच्छे से सौंधी सी खुशबू आ जाएगी तब हम बेसन को भुनना हम छोड़ देंगे। अभी बेसन हमारा भुना नहीं है। धीरे धीरे देखिए, अब बेसन में सौंधेपन की खुशबू आती जा रही है। बस हमारा बेसन यहाँ भुन गया है। अब गैस को हम बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे। तो चलिए पोहे की तरफ चलते हैं। यहाँ पोहा हमारा अच्छे से भीग गया है और देखिए ये एकदम मैश हो रहा है। अब हमें इसे डो के फॉर्म में लाना है। जैसे आटा हमारा तैयार होता है उसी तरह से हम आटे के जैसा इसे अच्छे से गूंद लेंगे। तो यहाँ देखिए, हमारा ये पोहा एकदम सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें अपना भुना हुआ बेसन डाल देंगे और इसे हम मिक्स करेंगे। सबसे पहले इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे, जिसमें 1 बड़ा चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है। 2 चम्मच के करीब अमचूर पाउडर डालेंगे और यहाँ तीखेपन के लिए मैंने आधा चम्मच रेड चिली पाउडर डाला है। 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाला है और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ देखिए, इसे अब हमें आटे के जैसा गूंदना है। जिस तरह से आटा हम लगाते हैं सेम उसी तरह से सबको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, हम पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, पर पोहे पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका मोटा वाला पोहा है तो उसे थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर लगे तो आप यहाँ थोड़ा पानी डाल सकते हैं, 1 से 2 चम्मच, पर यहाँ मुझे पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमारा परफेक्ट डो बन के तैयार हो गया है। अब हाथ में हम ऑयल को ग्रीस करेंगे और इसे 1 से 2 बार हम मसल करके रखेंगे, तो जिससे हमारा इसमें अच्छे से थोड़ा मोइन का भी काम हो जाएगा। फिर से हाथ में ऑयल लगाया है और इसकी छोटी छोटी मैंने लोई तोड़ ली है और इस तरह से हाथ से दबाते हुए आप अपना यहाँ सारी पापड़ी को बना सकते हैं। तो ये बेसन और पोहे से बनने वाली पापड़ी है और यहाँ पे मैंने सारे लोई को तोड़ लिया है, पर यहाँ मैं नमक डालना भूल गई थी, जिसे मुझे मेहनत करना पड़ा। मैंने आपको दिखाया है, पर आप नमक यहाँ डाल लें। और मैंने वापस से लोई बनाई। तो यहाँ पे देखिए, लोई को आप इस तरह से चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रख करके भी हाथ से इस तरह से फ्लैट कर सकते हैं और उसके बाद आप हल्का हल्का बेलन चला सकते हैं। ज़्यादा तेज़ी से बेलन ना चलाएं क्योंकि ये टूटने लगेगा। बस हल्का बेसन चलाएं, हाथ से थोड़ा फ्लैट करें और बेसन चला दें और थोड़ा सा अंगूठे से दबा दें।
अब यहाँ फोक से मैंने इसे प्रिक कर दिया है जिससे हम तले तो ये फूले नहीं। अब इसे हम उठा करके प्लेट पे रख लेंगे और इसी तरह से सारी पापड़ी को हम बना लेंगे। तो ये पापड़ी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्पाइसी लगती है क्योंकि इसमें हमने ढेर सारे मसाले भी डाले हैं। आप इसे स्टोर करके 1 महीने तक खा सकते हैं, ट्रैवलिंग पर भी जाएँ या तो फिर बच्चों के टिफ़िन में भी दें, ये मल्टीपर्पज़ नाश्ता है। तो इस तरह से देखिए एक-एक करके हमने यहाँ पे बना लिया है। मैं आपको एक और तरीका बताऊँगी कि अगर आप हाथ से प्रेस ना करें तो किस तरह से बना सकते हैं। तो देखिए एक लोई ली है, इस तरह की छोटी कटोरी ले लें और बैक साइड से आप इसे दबा दें। जब आप इसे दबाएंगे तो देखिए ये फ्लैट एकदम हो जाएगा और एकदम इक्वल तरीके से आपका मिलेगा। और जहाँ पे आपका फ्लैट नहीं हुआ है, थोड़ा सा मोटा रह गया है, कटोरी से फिर दबा दें और फिर फोक से आप इसमें प्रिक कर दें। तो ये टेक्निक बहुत ही आसान है, इस तरह से बनाएंगे तो आपकी पापड़ी एकदम इवन और एक जैसी बनेगी। तो इस तरह से हम अपनी सारी पापड़ी को एक एक करके बनाते जाएंगे और हमने प्लेट में रख लिया है। यहाँ देखिए मैंने सारी पापड़ी बना ली है और 1 कप पोहे और आधे कप बेसन से हमारी इतनी पापड़ी बन करके तैयार हुई है। तो चलिए अब हम इसे तल लेते हैं। कढ़ाई में आप रिफाइंड ऑयल डालें और जब गर्म हो जाए ऑयल तो आप मीडियम फ्लेम पे इसे आप तलें, हाई फ्लेम पे नहीं तलें और ना ही लो फ्लेम पे तलें। एकदम आप आँच मीडियम फ्लेम पे रखें और 3 से 4 आप डालें या कढ़ाई में आपका जितना जगह हो उतना डालें। कढ़ाई में डालने के बाद थोड़ा-सा मैंने कढ़ाई को हिला दिया था जिससे सारा ये सेंटर में आ गया है। और जब ये एक तरफ से हो जाए तो इसे पलट करके अब हम इसे एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक या क्रिस्पी होने तक तल लेंगे। तो यहाँ देखिए ये हमारी पापड़ी बन करके रेडी हो गई है। अब हम सारी पापड़ियों को यहाँ निकाल लेंगे और इसी तरह से हम सारी पापड़ियों को तलेंगे। इतनी पापड़ी तलने में लगभग मुझे 5 से 6 मिनट का टाइम लगा है क्योंकि ये मीडियम फ्लेम पे तलता है। तेज़ फ्लेम पे तलेंगे तो ये जल जाएगा और अंदर तक सिकेगा भी नहीं और क्रिस्पी भी नहीं बनेगा। तो यहाँ अब मैं अपना सेकंड बैच डाल दे रही हूँ। एक बार में लगभग 4 से ज़्यादा मैं नहीं डालूँगी, नहीं तो इसे स्पेस नहीं मिलेगा और ये आपस में टूट जाएगा। तो यहाँ देखिए मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे भी तल लिया है और ये भी पापड़ी हमारी रेडी हो गई है। और इसी तरह से हम बैच बाय बैच सारी पापड़ियों को तल लेंगे और एक एक करके मैंने सारी पापड़ी तल ली है और हमारी सारी पापड़ियाँ तल गई हैं। इसमें मैं एक टिप देती हूँ, अगर आपको अपनी पापड़ी को बहुत दिनों तक स्टोर करना है तो जो धनिया पत्ता और कढ़ी पत्ता डाला था उसे हमेशा ऑयल में ही फ्राई करके डालें जिससे उसका सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, जिससे हमारी पापड़ी की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ देखिए हमारी पापड़ी सारी तल गई है और बहुत ही क्रिस्पी बनी है, देखने से ही आपको लग रहा होगा। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में झटपट से बनने वाला नाश्ता है। यहाँ तलते समय मेरी एक पापड़ी टूट गई थी तो देखिए मैं आपको क्रंच इसका सुनाती हूँ, कितना क्रिस्पी और क्रंची बना है हमारा ये पापड़ी। जब ये पापड़ी अच्छे से ठंडी हो जाएगी तब इसे एयर टाइट जार में बंद करके आप महीनों तक स्टोर करके खाएं। चाय के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसे ट्रैवलिंग में ले जाएं या तो फिर आप बच्चों को हॉस्टल में दें। ये नाश्ता आसानी से बहुत दिन तक टिक जाता है। तो ये थी मेरी पोहे और बेसन से बनी हुई पापड़ी की रेसिपी। कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप इस तरह का नाश्ता किस तरह से बनाते हैं मुझे ये भी बताएं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें।